खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के एनकाउंटर पर दिए विवादित बयान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बोल रही है महबूबा। किश्तवाड़ में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज। स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस का 38वें दिन भी प्रदर्शन जारी, जल्द मांगी पूरी करने की मांग। एबीवीपी द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन मानदंड पर जताई गई नाराजगी, यूनिवर्सिटी बिल को रद्द करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बोल रही हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि महबूबा हमेशा सुरक्षा बलों और उनके काम पर उंगली उठाती हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती भी सुरक्षा बलों द्वारा संरक्षित है और वे कश्मीरी लोगों को इस तरह के बयानों से कान भर रही हैं। उसकी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाना महबूबा जी की एक पॉलिसी है। जिस तरह पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो मिलिटेंसी पे निर्भर है और उसी पॉलिसी से प्रभावित होकर महबूबा जी ऐसे स्टेटमेंट देती है। देखिए, मिलिटेंट होता है, मिलिटेंट को मरना ये उसकी किस्मत में लिखा होता है और हमारी जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो मिलिटेंसी फ्री जम्मू कश्मीर करना है। अब महबूबा जी बार बार एनकाउंटर्स पे उंगली उठाई थी और उसको ये याद भी रखना चाहिए कि यही सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी पहरेदारी करती है, उसकी हिफाजत पे महमूर है और उनकी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाना मतलब देश की एकता और देश की अखंडता पे उंगली उठाना है। आज के भारत में ना मिलिटेंसी के लिए कोई जगह है और ना मिलिटेंटों की जो संपैथाइजर्स है, जो उनकी सपोर्ट्स के लिए जगह है। और महबूबा जी को भी ये बात समझनी चाहिए, जम्मू कश्मीर बदल चुका है। 2019 से पहला वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ किश्तवाड़ पुलिस ने डाक बंगलो चौक किश्तवाड़ में नाका लगाया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए एसआई विनय शर्मा ने कहा कि एसएसपी के निर्देश अनुसार गाड़ियों में ओवरलोडिंग, हेलमेट न लगाने वालों के खिलाफ तथा दस्तावेजों के बिना वाहनों को जब्त तथा चालान काटे गए हैं, ताकि लोगों में इसकी जागरूकता पैदा हो सके और वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें। गाड़ी को साइड पे लगा के डॉक्टर को भी मारा दे। तुम में से एक भी यूनिफॉर्म है नहीं, क्यों नहीं यूनिफॉर्म है भाई? लोकल चलते हैं लोग, लोकल्स को यूनिफॉर्म नहीं लगानी है क्या? तो यूनिफॉर्म का चलाना होता है, पता है। सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है। एक्स्ट्रा सवारी किसकी पैसेंजर्स किसकी है? तेरे कितने थे? 11 है ना? तेरी नहीं सर, तेरे है कि इको में 11? ये इस गाड़ी में था ना 11, वो चला गया ना एक गाड़ी। कोई बात नहीं, मैं देख सर। देखिए, नाका हम ऑन डेली रूटीन हम नाका इस्टेब्लिश करते रहते हैं अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ हमारे जो अपने एसएसपी साहब हैं। आज हमें क्लियर डायरेक्शन मिली है कि हमने पूरे जो सिटी में हमने हर जगह पे नाका इस्टेब्लिश किए हैं, पर्टिकुलर जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं। आमतौर पे हमारी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, किश्तवाड़ में हर महीने हर 15 दिन के बाद कभी कहीं पे इंसिडेंट हो रहा है, कभी कहीं पे जो मेनली जो इको और क्रूज़र ड्राइवर्स हैं ये ओवरलोडिंग करते हैं। एंड मोर ओवर अपने जो छत है इन्होंने उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सामान लोड किया होता है। अब हमारी लोगों से, यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर यूनियन है, जहाँ आम जनता है, उनसे यही अपील है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। आप सीट बेल्ट लगाएं, ओवरलोडिंग ना करें। ट्रैफिक वायलेटर्स को सर यही एक आप हमारे इस तरफ से वार्निंग समझें या एक एडवाइस समझें, कुछ भी उनको बस यही है कि 2 व्हीलर्स हैं हेलमेट को लगाएं और 4 व्हीलर्स के लिए सीट बेल्ट लगाएं। जो ये ड्राइवर्स हैं हमारे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए।
यूनिफॉर्म होनी चाहिए और ओवरलोडिंग होनी चाहिए, बिकॉज ओवरलोडिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग नाउ डेज इन किश्तवाड़ टाउन। और इसकी वजह से बहुत सारे हमें हादसे हुए हैं यहाँ पे। जब हादसे होते हैं तो फिर उसमें पता चलता है कि कई बार 10 बंदे हैं, कई बार 11 बंदे बैठे हैं, जिसमें इतनी लिमिट ही नहीं होती है बैठने की। तो हमें ऊपर से हायर ऑफिशियल से हमें क्लियर डायरेक्शंस है कि इनके खिलाफ हमने स्ट्रिक्ट एक्शन से। स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस द्वारा आज 38वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उनकी मांगों में लंबित वेतन जारी करना, SR 64 के लाभ देना, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ जी, आज हमें 38 दिन होए अस इत्थे बैठे दे हां ते स्टेट डिपार्टमेंट ते साढ़ा अजे तक कोई कुसै ने कोई गौर नहीं कीती है ते अस जद तक पॉलिसी नहीं थोनी ते तद तक असा वापसी नहीं, घर वापसी नहीं है ते अस इत्थे बैठना, इत्थे जीना, इस रोड पर इत्थे के मरी जाना। लेकिन असा अपने बच्चों ताई ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि साढ़े बच्चे भी दरपदार हो गए, अस भी, साढ़े जेड़े माँ बाप सन वो भी इस नौकरी दी आड़ उपर अस खज्जल हो गए। साढ़े बच्चे स्कूलों घरों बेही गए देन, तनख्वाह नहीं देन, इन्नी तनख्वाह कि अस फीसा नहीं दे सकते, बच्चे वर्दी नहीं दे सकते, यूनीफॉर्म होई, किताबां होइयां, हर एक चीज़ दी बच्चे स्कूल च लोड़ पौंदी है। फीस अगर देंगे तो कपड़े और रोज जाते, वर्दी रही जाती, किताबां रही जांदियां। इयां तो मोदी ने आख्या हाँ जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साड़ियां बेटियां अज रोड पर आई गईयां। ये बीजेपी दी बड़ी बड़ी मेहरबानी है जड़ी ये हुकूमत आई है। अस ते आखने इस हुकूमत कोलू, इस मुल्क कोलू चंगा अस कुदे होर ही चल जाइए। इस तू चंगा ऐसी हुकूमत के रोना है। अगलियां हुकूमतां सा फिर भी देखो 200 रुपया किलो तेल हो गया था, 1200 सिलेंडर इं बधाई हो जी, और 8 यूनिट करी हो रही, एडे एडे बिल असा आई गए थे, असा गरीबा कुथू देने हैं। ABVP जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी जंतर मंतर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए ABVP जम्मू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष अनूप सिंह ने यूनिवर्सिटी बिल पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन मानदंड पर नाराजगी जताई। आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं कि इतने शॉर्ट टर्म नोटिस में वो यहाँ पे आए। आज की जो ये प्रेस वार्ता है 2 इशू को लेकर रखी गई है। एक जो जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल 2022 लाया गया और दूसरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कॉलेज में जो भर्ती हैं उसको लेके। सबसे पहले जो मैं ये यूनिवर्सिटी बिल की बात करूँ, जो ये जो एक ब्लैक बिल है जो LG सरकार के द्वारा ये यहाँ पे निकाला गया है, आप देखोगे कि इस बिल में जो जितने भी राज्य की जो यूनिवर्सिटी हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके जो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंसी को वो खत्म करने का काम जो है LG सरकार ने किया हुआ है। आप देखोगे कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे से आके जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, उसके बाद आप जो है वही कह रहे हो कि यही लोग जो है यूनिवर्सिटी की जो भर्तियां करवाएंगे। VC की जो पूरी पावर है, पूरी पावर को खत्म कर दिया गया। अभी पीछे जो एग्जाम देखोगे आप, जो SSB के एग्जाम हुए हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो या फाइनेंस अकाउंट का एग्जाम हो, सब वो धांधली हुई उसमें। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर की है पोस्टें हैं वो JKPSC और जो नॉन गेजेटेड की है वो JKSSB करेगी। तो ये लोग पहले ही प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। तो मेरा कहने का मतलब विद्यार्थी परिषद का ये क्लियर स्टैंड है कि जिसका काम है उसको ही करने दो, जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वो एडमिनिस्ट्रेटर करने दो। एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही संभाल सकता है, लेकिन एक जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर होता है उसने स्टूडेंट लाइफ भी जी होती है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं PhD स्कॉलर बनता है, उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर एसोसिएट बनता है, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करके जो है वो वाइस चांसलर बनता है। तो वो एक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझ सकता है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा चाणक्य IAS अकेडमी के सहयोग से IAS KS और करियर परामर्श पर एक निशुल्क संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के कई सदस्य मौजूद रहे। वहीं इस सेमिनार का आयोजन जम्मू विश्वविद्यालय के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, सेक्रेटरी टू ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझावों पर भी प्रकाश डाला गया। मैं चाणक्य अकेडमी का फाउंडर चेयरमैन हूँ। काफ़ी सालों पहले कल्पना हमने की थी, OS अली भट्ट हमारे साथ वहाँ दिल्ली में काम कर रहे थे।
कि जम्मू एंड कश्मीर के में एक माहौल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिविल सर्विसेज को लेके जाना है, और इसके लेकर के हमने करीब 6 साल पहले ये प्लान किया और जम्मू में हमने यहाँ के सेंटर स्टार्ट किया। और वॉइस अलीब्राट ने काफ़ी अच्छा है कि इसमें माहौल बनाने में इसका मौका दिया। कई बार पहले भी हमने यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मेरे ख्याल से 4था प्रोग्राम हम लोग का होगा पिछले कई सालों के अंदर में। जब भी हम आए काफ़ी हॉल खचाखच भरा रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन, बच्चों को उत्साह रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर की खासियत रही है कि यहाँ के बच्चों के अंदर लगन काफ़ी है, इससे अवेयरनेस की थोड़ी कमी थी, अभी भी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि जानकारी इसलिए ट्राइबल इंस्टीट्यूट का हम स्पेशली शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि ट्राइबल बच्चों को भी कैसे सामने लेके आए। तो ये एक मौका है जिसमें सिर्फ ट्राइबल बच्चे नहीं बल्कि जनरल में भी एक काफ़ी बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर आज कुछ ऑफिसर्स सिलेक्टेड न्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफिसर्स हैं, वो सब लोग आज भी पार्टिसिपेट करेंगे। और हम कोशिश ये करने जा रहे हैं कि लोगों के अंदर में एक उत्साह भरें, उनको एक जानकारी दें, बेसिक फॉर्मूला समझाएं कि कैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को एक साइंटिफिक तरीके से आप कम समय में इसको पूरा कर सकते हैं। आज चाणक्य एकेडमी के जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर हैं, श्रीनगर में भी है, जम्मू भी है, और दोनों क्षेत्र मिला करके मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खास करके यूथ मिशन यूथ में काफ़ी बड़ा सपोर्ट देते, विश्वास दिखाते, बड़ी संख्या में चाणक्य में जम्मू और कश्मीर दोनों में अच्छे स्टूडेंट को भेजा है, ट्राइबल इंस्टीट्यूट ने भी भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद एक अच्छी जो जानकारी के साथ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस और बढ़ेगा और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक केंद्र के रूप में डेवलप होगा। मैं इसी मकसद के साथ आज सेमिनार के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। बस स्टैंड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सुरक्षित घोषित की गई इमारत को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बस स्टैंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों से बात की और इस इमारत के बारे में जाना। ये बिल्डिंग अनसेफ हो गई है, कईयों ने अपने शादी विवाह में कार्य करने हैं, कईयों ने अपनी बीमारी में कोई इलाज करना है, कईयों ने घर बनाना है, हमें सभी को शादी में। मैं आपके माध्यम से प्रशासन के आगे ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हमने ये आज का ये प्रोग्राम रखा हुआ है, हमारे चैम्बर के पूरे टीम आई हुई है, चैम्बर के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी की अध्यक्षता में हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे जम्मू के लोगों की अनदेखी हो रही है उस ओर इनका ध्यान लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे चैम्बर वाले ये इनसे बात करेंगे कि जो हमको ये परेशानियाँ आ रही हैं वो परेशानियाँ आगे ना आए, क्योंकि आगे इन्होंने जम्मू वाले लोगों के साथ काफ़ी अनदेखी की हुई है। तो मैं आपके माध्यम से ये इनके आगे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू के लोगों का बेड़ा गर्क मत करो, उनकी सुनवाई करो। जो इन्होंने जेडीए ने यहाँ पर अनसेफ का एक बोर्ड लगा दिया, एक नोटिस जो है वो लगा दिया, और जब मैंने वहाँ पर उनके साथ बात की बीसी जेडीए से, तो उनकी तरफ से यही था कि भाई क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक नई बिल्डिंग खड़ी हो। जिस तरह से ऑलरेडी यहाँ पर एक बस स्टैंड में नई बिल्डिंग जो है वो बनी है, और इस साइड पे भी इसी तरह की एक बिल्डिंग जो है उसको डेवलप किया जाए। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब भी कोई काम करना चाहिए, मैं कहूँगा कि भाई अगर जेडीए को अगर ये लगता है कि इस बिल्डिंग को हम लोग डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत करके फिर ही इनको कोई ना कोई डिसीज़न जो है वो लेना चाहिए। आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि भाई किसी का भी मन करता है तो वो अपने हिसाब से कहीं नोटिस चिपका देते हैं, कहीं वो मार्केट में घूमने मतलब यहाँ पर सामान उठाने के लिए निकल जाते हैं। ये तरीका जो है वो मुझे नहीं लगता है कि ये राइट तरीका है। मुझे लगता है कि जब भी कोई इस तरह की कोई बात होती है उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ करके एक प्लान करके, देखिए आज की डेट में एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई। अगर कोई भी चीज़ करनी है तो पहले कम से कम तो बताना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या डेवलप करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने डिस्प्ले योर टैलेंट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन वाइस चांसलर उमेश राय ने किया था। आज भी ये कार्यक्रम जारी रहा। इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग वहां मौजूद रहे। इसमें भाग लेने वाले काफी संख्या में युवा पहुंचे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आए। आज कलाकारों ने इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी दर्शकों ने खूब सराहना की। आज इसमें क्लासिकल सोलो डांस का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्रों ने पूरे
उत्साह के साथ भाग लिया। विश्व बाल दिवस के अवसर पर इलाहिया पब्लिक स्कूल ने स्कूल के मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। बता दें, इस दौरान लड़कियों के लिए क्रिकेट मैच सहित कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं सुरनकोट में पहली बार ऐसी लड़कियों के लिए रेस और क्रिकेट मैच आयोजित हुए हैं, जिसमें इलाहिया पब्लिक स्कूल ने लड़कियों को अपने करियर को सशक्त बनाने के अवसर दिया है। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर दौड़ हुई, जिसके बाद अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। Today we have participated the Universal Children Day in our school. It's the first time when the girls are also taking part in such a sports game, and now we are going to play the cricket match also, and it's the first time where girls are playing in such Surancoat, a backward area. So I am the captain of my team. The another team captain is Alia. So right now we will play a cricket game here. There are two teams. Universal Children's Day, and we have given the training for the students 2-3 days before, and we got a school ground also here. So I thought it's the first time and the first opportunity. The history of Ilahia Public School and Surancoat, it is first time we are arranging a sports meet here. All the small children we are giving the sports and activities. Today we have conducted here 100-meter race, 200-meter race, 1000-meter race. So we are holding here a small program, that is Children Day program. Everyone is doing race here from our school. From LKG to 8th class, everyone is doing race here. So we are enjoying as much as, so we had many programs here like shout out, we played football also, and we From class 7. So today we are celebrating here Universal Children's Day, and we are playing athletic sports, and we are very happy. We are playing with fun and we are enjoying, and it's all because of our principal sir, and it's first time that girls are also participating in cricket match, so we are very happy. जम्मू के इंदिरा चौक क्षेत्र में रेडी फड़ी लगाने वालों को समस्याएं पेश आ रही हैं, जिसके चलते उन्होंने हमारे संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए कहा कि अगर यहां से उनकी रेडियां उठाई जाती हैं तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस दौरान उन्होंने इससे जुड़े कई मुद्दों को लेकर कई बातें कही। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के माध्यम से। यहाँ पे जितने बाहर के आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से हैं, इन्होंने रेडियां ज्यादा लगाई हुई हैं। हम तो ठेकेदार बने हुए हैं, सबकी 10-10, 20-20 रेडियां हैं। हमारी अपनी रेडियां, हम अपने स्टेट में हमें अपनी रेडियां नहीं लगाने देते हैं। बेरोजगार हैं, जाएंगे तो जाएं कहाँ? पहले इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, ऊपर से महंगाई हो रही है, तो करेंगे क्या? तो अभी हम पढ़े लिखे लड़के हैं, रेडियो पे गुजारा चला रहे हैं अपना, बस ये भी नहीं करने देते हैं। म्यूनसिपलिटी आती है, रेडियो उठा ले जाते हैं। पुलिस के चर्चे अलग है, म्यूनसिपलिटी के अलग है, कुछ नहीं है, सब जीना हराम हो गया है। क्या करें तो करें। कितनी सारी परेशानी है सर। परेशानी ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 20-22 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਲ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖ ਦੇਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੋਣੀ, ਰੇੜੀ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, शायद मैं लगता है गवर्नमेंट भी इस चीज़ की जानकारी नहीं होनी है। मतलब कितना आदमी इस काम करने जुड़ता है, इस काम करने काफ़ी गरीब लोग जुड़े हैं। अगर तुम्हें पता कोरोना की सानू जी पिछे मार पई है, बहुत ज़्यादा मार पई, वो कन्नै भी लोगों का घर का जोड़ा सर्कल चलना बंद हो जाता है। हर बंदे के बाल बच्चे ने अगर फैमिली की चलाना है बगाई के टाइम अगर अस काम नहीं करके काम नहीं किते बगैर साढ़ा एक तो आपका कि शामी का जी रोटी का चक्कर नहीं चलता है। सर इन्हें पहले भी एक बार सानू शिफ्ट किया
मतलब ऐसे ऐसे नौकर ਵਿੱਚ ਸੱਟ उड़ा के जिथे कोई गाहक ਜਾਂਦਾ ही नहीं गया ना उत्थे कोई पानी की व्यवस्था ही ना कोई लाइट की व्यवस्था की 6 बजे तो हनेरा पई ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਹਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚਰ ਖਾਨਾ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੌਣ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਮਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੌਣ ਦੇੜਦੇ ਨੌਕਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ म्यूनसिपैलिटी कारपोरेशन की मीटिंग हुई है और डिप्टी मेयर होरें जो स्टेटमेंट दी है कुछ परसेंट जोड़े उन्हें बोलिया कि डोगरे सारे जो जम्मू के लोग हैं कोई 20% सारे बड़ी जाते उन्हें बिल्कुल सही गल बोली है और उन्हें इस चीज़ उन्हें नोटिस होनी चाहिए है कि 20% बाकी लोग हैं ये गौरमेंट को जो साढ़ा इन्ना रेवन्यू ज़्यादा रेहड़ी फड़ी का मेरे को इस चीज़ का कोई आंकड़ा नहीं है कि साढ़े हिसाब करने है कि 800-900 रेहड़ी फड़ी वाला जो सारा जो गौरमेंट की रेवन्यू दिता 800-900 बंदा सारा है और वो वास्ते गौरमेंट की बड़े कोई यून बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। गौरमेंट खुद भी एक बार जिथे खास जिथे वहाँ इंदिरा चौक अस 20 साल होए असें रेडियो लाते और ये 4 बंदे लाइसेंस वाले सारे 4 बंदे एडजस्टमेंट करना गौरमेंट वास्ते कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। इ'यां गै जिहड़ियां उन्हें बोलिया कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर जिहड़ियां 75 बाड़ा आउंदियां 75 बाड़े के अगर 800 बंदा रेडी फड़ी वाला काम कर रहा रेवन्यू दे रहा गौरमेंट उनके वास्ते कोई एडजस्टमेंट करना कोई ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो गौरमेंट खुद भी एडजस्टमेंट कर सकती है और जिसे काम करा दे उसे उन्हें काम करना उसके वास्ते कोई मुश्किल नहीं है क्यों साइड पर कभी भी रेडी लाई सकते जिसे गौरमेंट का ना कोई गड्डी वाले कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ना कोई आने जाने वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए उसके वास्ते कोई ज़्यादा नहीं है। और अज तो कुछ साल पहले साढ़े को एक 500-500 रुपया गौरमेंट ने मैं पुरानी गल याद कराना चाहना इन्हें डिप्टी मेयर हो रही शायद उन्हें की चीज़ उनके नोटिस हुआ या नहीं हुआ उन्हें एक 500-500 रुपया हर बंदे को किट्ठा किया था जिन्हें रेडी फड़ी वाले आए और भी कुछ लोग जो बंदे दुकानें काम करते हैं उन्हें भी 500-500 रुपये सीट कराने की रेडी फड़ी वाली जगह लभने जा रही है। साढ़े बारे गौरमेंट क्या सोचना जा रही है और साढ़े कितने क्या करना गौरमेंट ने जब तक साढ़े कदे कोई मीटिंग नहीं की जा तब तक कोई गौरमेंट फैसला नहीं लाया। अस इस करिए गौरमेंट की ये आखना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बढ़ाओ मगर गरीब लोगों का भी जो ध्यान च रखे जाए जो 15 साल पुराना या 20 साल का लाइसेंस ही फीस दिया इंदिरा चौक रेल ला ला या कोई पुरानी मंडी ला ला या कोई सिटी चौक ला ला या कणक मंडी ला ला या जीवन ला ला या विक्रम चौक हुई है उन्हें भी दखलअंदाज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने। स्वास्थ्य और चिकित्सा के उम्मीदवारों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और उनकी पिछले साल से लंबित चयन सूची जारी करने की मांग की ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने एलजी प्रशासन से जल्द उनकी समस्या को हल करने की अपील की। लोन्स लेके डिग्रियाँ करी थी फिर हमने वेट करा था प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे फिर जाके लगभग 5-10 साल के बाद ये नोटिफिकेशन निकली थी 2021 में हमने इसमें फॉर्म्स भरे थे अप्लाई किया था प्रिपरेशन की दिन रात हार्ड वर्क की फिर जाके एग्जाम्स में अपियर हुए अगस्त में इसका 2021 अगस्त में इसका एग्ज़ाम्स हुआ फिर जाके हमारा मेरिट लिस्ट निकलता है फिर और उसके बाद डीवी भी होती है तब से कोई ना लिस्ट निकलता है और 1 साल हो गया हम वेट कर रहे हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा लेकिन अभी नहीं आ रहा। अब लास्ट फरवरी में खालिद जहांगीर साहब ने कहा था कि हमारा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर है ऑलरेडी लेकिन अब इसमें कुछ स्टे के चक्कर में ये वो नहीं निकल पाए। ज़्यादा विशियस साइकिल है जब तक ये स्टॉप नहीं होगा जो फेयर रिक्रूटमेंट है उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो ये चीज़ कैसे रुकेगी। हम लोग मजबूर हो जाते हैं एकेडमिक अरेंजमेंट जॉब्स करने के लिए जो अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर को रूइन करता है। इफ ये बहुत ही ज़्यादा मेजर स्टेप होगा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की रिक्रूटमेंट में इट विल बी मार्क्ड इन द हिस्ट्री। अगर ये रिक्रूटमेंट जल्दी हो जाएगी हमारी फाइनलाइज हमारा लिस्ट रिलीज हो जाएगा यू नेवर नो कि ये कितना ज़्यादा बड़ा स्टेप रहेगा हमारी सक्सेस में क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1.5 साल नॉट अ जोक 1.5 साल हम लोगों ने इसका वेट किया है। अब चूंकि सारे जो इसके कोर्ट पिटिशंस थे वो सारे डिसमिस हो चुके हैं कैट ने इनको लिबर्टी दिया है तो हम आपके थ्रू इनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी से हो सके हमारा जो ये लिस्ट है फाइनलाइज करके आप इशू कर दे काइंडली। बीडीसी चेयरमैन तरसीम कुमार शर्मा तथा डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत ने सोमवार को सीमावर्ती गांव अब्दुलिया को जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल डलवाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत की सरपंच
नीलम चौधरी, नायब सरपंच सुरिंदर पाल सिंह, पंच सौदागर चौधरी, पंच सरपंच दर्शना चौधरी तथा भाजपा के मंडल अध्यक्ष कृष्ण चौधरी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन तरसीम कुमार शर्मा ने कहा कि गाँव को जाने वाले लिंक मार्ग की हालत है पिछले लंबे समय से खस्ता बनी हुई थी और गाँव के लोगों की मांग थी कि इस मार्ग पर तारकोल डाली जाए, जिसके चलते आज ये जरूरी कार्य शुरू करवाया गया है। संयुक्त रूप के साथ करवा दिया जाएगा आगे भी यही काम। चलो जी करो करो लेडी फर्स्ट मातृशक्ति चल को जान नहीं लाया करते आज कि ये जो रोड है इसका पहले भी काम हुआ था, लेकिन कुछ एक काम इसका रह गया था, वो आज फिर शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि एक या दो तीन दिन के अंदर अंदर ये काम सारा ख़त्म हो जाएगा और 0 लाइन बॉर्डर तक का जो रोड जो है आज 2 दिन में कंप्लीट होने से लोगों को 0 लाइन तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। स्कूली जैसे हमारे सरपंच साहब ने बताया कि स्कूली बच्चों को भी प्राइमरी स्कूल है जहां बिल्कुल साथ में, तो बच्चों को भी आने में परेशानी आती थी, बहुत दिक्कतें आती थी। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि ये इसकी लागत जो है ये 700 मीटर का लिंक है, ये इसकी 8,10,000 रुपया जो कास्ट है। यहाँ अब्दुलिया गांव में ये लिंक जो है था बड़ा, इसकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी, खासकर बरसात में जहाँ पानी जमा हो जाता था और लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो आज यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम जो है शुरू किया गया है और ये अब्दुलिया आप सब जानते हैं कि ये एक्सट्रीम बॉर्डर है, यहाँ पे हमारी पोस्ट भी है और अब्दुलिया गांव जो है ये मिल्क केक के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे मुझे लगता है कि काफ़ी इसकी वो चर्चा है, यहाँ का जो मिल्क केक का बहुत ही फेमस है और देसी तौर पे इसको यहाँ बनाया जाता है और इसकी क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है। तो ये एक्सट्रीम बॉर्डर है और यहाँ के किसानों को ये जो लिंक बनने से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और यही एक मेन लिंक था जो पूरे अब्दुलिया को मेन रोड के साथ जोड़ता है। और इसी तरह जो रोड कनेक्टिविटी के काम आप देख रहे हैं कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से चल रहे हैं और यहाँ तक हमारा प्रयास है, हमारे साथ हमारे बीडीसी चेयरमैन, हमारे यहाँ के मैडम सरपंच जी और भी यहाँ एरिया के सभी सरपंच जो हैं यहाँ मौजूद हैं। जैसे जैसे सर्दी आ रही है और तापमान 0 डिग्री के नीचे दर्ज किया जा रहा है, कश्मीरी लोगों के पास ठंड को मात देने के अपने पारंपरिक तरीके हैं, क्योंकि वे कठोर सर्दियों के दौरान भी घाटी में लोगों के पास हरीसा नामक नाश्ता है, जो कि मटन और मसालों से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन है और बाप का उपयोग करके एक भूमिगत मिट्टी के बर्तन में रात भर पकाया जाता है। ये सर्दियों का सबसे पसंदीदा व्यंजन है और कड़कती सर्दी से लड़ने और आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी प्राप्त करने के लिए सर्दियों के 5 महीनों में इसका आनंद लिया जाता है। वहीं श्रीनगर में भी एक रेस्टोरेंट में ये व्यंजन 120 साल से बेचा जाता है। जिन्होंने इस पर जानकारी दी, आइए नजर डालते हैं। डाले जाते हैं और ज़ाफ़रान डाला जाता है, उसके बाद गोश्त डाला जाता है। गोश्त में भी सिर्फ जो 4 टुकड़े होते हैं, टांगे 4 होती हैं, वही पड़ती हैं इसमें, उसके अलावा गोश्त का कोई टुकड़ा इसमें नहीं पड़ता। इसमें सबसे पहले चावल तैयार किए जाते हैं, उसके बाद मसाला डाला जाता है, उसके बाद गोश्त डाला जाता है, फिर इसको स्टीम पे रखा जाता है सुबह के 3 या 4 बजे तक। उस टाइम खोल के इसको हड्डियाँ बाहर निकाली जाती हैं और मिक्स किया जाता है, उसके बाद सर्व किया जाता है। ये खासकर सर्दी में बनता है। सर्दी में इसलिए बनता है क्योंकि इसके खाने से जिस्म में हीट रहती है और सर्दी महसूस नहीं होती। कश्मीर में बहुत सर्दी होती है, जिसकी वजह से यहाँ हरीसा लोग बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सी चीज़ों के लिए दवा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कमर दर्द है, री है, जोड़ों का दर्द है, जल जाता है कभी कोई इंसान तो उस पर भी है, या किसी को दमे की बीमारी होती है, क्योंकि इसमें ये जो इसकी तासीर है ये गर्म है, उसके लिए तो गर्म तो अच्छा रहता है।
खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव आया न्यूज। धन्यवाद।